वीडियो शुरू करने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। शर्मा जी से बात करते हैं। हेलो, हाँ जी, आवाज म्यूट म्यूट से हटा। हेलो 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 गाले भाई। हाँ भाई, क्या हाल है? मैं तो पीछे भगत सिंह की तस्वीर देख के वैसे खुश हो गया हूँ। हाँ। अच्छा, हाँ एक्चुअली मैंने ये अपने रूम में लगाई हुई है, तो मैं इनका हम्म, काफ़ी फ़ैन हूँ, तो इसीलिए। आज मैं हम्म, आपसे बात करना चाहता था। मैंने स्टीवन क्राउडर का नाम सुना है एंड मैंने उसकी बहुत सारी चेंज माय माइंड की 1-2 डिबेट्स देखी। उसमें से एक डिबेट जो स्पेशली मुझे थोड़ी-सी जिसके मैं काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं ढूँढ पाया, हालाँकि मैं जानता हूँ कि वो राइट विंग सपोर्टर है यूएस में। स्टीवन क्राउडर करके है एक, और क्या कहते हैं, चेंज माय माइंड की सीरीज़ करता है। वो अबॉर्शन पे बोल रहा था एंड वो प्रो लाइफ है। हम्म, लेकिन हम्म। मैं अबॉर्शंस को सपोर्ट करता हूँ, लेकिन फिर भी मैं उसके आर्गुमेंट्स का काउंटर आर्गुमेंट्स नहीं ढूँढ पाया। अच्छा, तो मैं इसीलिए क्या आपसे पूछना आर्गुमेंट चाहता हूँ। उसने दिया? उसने पूछा कि आप मतलब पहले तो वो बोलता है कि आप मतलब अबॉर्शंस को क्यों सपोर्ट करते हैं? तो वो सामने वाला कहता है कि क्योंकि ये अपने आप को सपोर्ट नहीं कर सकते, ये पैरासाइट होते हैं, और क्या कहते हैं, जो इससे बहुत सा क्योंकि स्पेशली जो रेप केसेस होते हैं और जो असॉल्ट केसेस होते हैं, उसमें तो अबॉर्शंस बहुत ही ज़रूरी होता है। तो फिर हम्म। वो ये आर्गुमेंट देता है कि खैर आप पहले बताइए, फिर मैं बताता हूँ आपको, मतलब ऐसे। यानी वो क्या कहता है कि जो औरत प्रेग्नेंट है और वो अबॉर्शन कराती है, वो इसलिए कराती है कि जो बच्चा है वो पैरासाइट होता है। अ, हाँ, ये वो कहता है कि जो जो अबॉर्शंस को सपोर्ट करता है, कि अबॉर्शंस होने चाहिए, लीगल होने चाहिए। वो ये कहता है। लेकिन प्रो लाइफ वाले तो ये कहते हैं कि हम तो लाइफ को सपोर्ट करते हैं, इसलिए हम तो अबॉर्शंस के खिलाफ हैं। प्रो लाइफ वाले तो यही कहते हैं। हम्म। तो मैं तो एक्चुअली मैं तो प्रो चॉइस हूँ। लेकिन प्रो लाइफ वालों के जो आर्गुमेंट्स हैं वो ये हैं कि अगर मतलब आपको ये हक किसने दिया कि आप उस बच्चे की जान ले रहे हैं? तो हमको ये हक किसने दिया कि वो उस अनबॉर्न बेबी को हम मार रहे हैं? तो एक तरीके से ये क्राइम हुआ ना। अच्छा, तो यानी एक बात है कि क्या लाइफ क्या उस बच्चे की लाइफ की सैंक्टिटी उस लड़की की लाइफ से ज्यादा है? नहीं, नहीं है। मुझे एक बात बताएं कि एक बच्चा जो कि भी पैदा नहीं हुआ, मुझे ये बताएं कि वो तो डिलीवरी में भी मर सकता है। हुँ, ठीक है, कोई और कॉम्प्लिकेशन पैदा हो जाए फिर भी मर सकता है। हुँ, यानी उसकी लाइफ गारंटीड है कि नहीं? हो सकता है वो 2 साल में मर जाए, वो 5 साल में मर जाए, वो 10 में मर जाए। मगर जिस लड़की की बात हम कर रहे हैं जो कि अबॉर्शन चाह रही है, जिसकी जिंदगी बर्बाद हो रही है, उसकी तो एक जिंदगी बनी हुई है जो आप बर्बाद कर रहे हैं। क्या वो अंडर एज है? क्या 14 साल की है? फिर आप अबॉर्शन करेंगे या नहीं करेंगे? क्या वो 20 साल की है? क्या वो रेप विक्टिम है? क्या वो सोसाइटी का बर्डन उठा पाएगी अगर अगर वो एक सिंगल पेरेंट हुई? मैं आपको एक बात बता दूं, जो लोग अबॉर्शन के खिलाफ हैं उनके अंदर ही सबसे बड़ा टैबू है वर्जिनिटी का भी। इवन के जो अमेरिका के इवेंजेलिकल्स हैं उनमें भी वर्जिनिटी का टैबू है। ठीक है, उन हुँ, हुँ, वो लड़कियों को रिवर्जनाइजेशन के पूरे पूरे कोर्स करवाते हैं। सही है, हुँ, वो लड़कियों को फोर्स करते हैं कि तुमने शादी तक सेलिब्रेट रहना है। वो लड़कियों को ये बताते हैं कि अगर तुमने सेक्स किया तो तुम जहन्नम में जाओगी। मगर जब एक लड़की उस सिचुएशन में पहुंच जाए जहां पे उसको इलिजिटिमेट सेक्स के अनवांटेड सर्कमस्टेंसेस उसके सामने आ जाएं, तो फिर वो कहते हैं कि अब इसको झीलो। और गाली भी उस लड़की को वही देंगे, उस बच्चे को बास्टर्ड की वही देंगे। और पूरी दुनिया में मजहबी लोग ही ज्यादा बास्टर्ड की गाली देंगे। मैं तो बास्टर्ड की गाली में बिलीव ही नहीं करता हूं। ठीक है, किसी का वेल वो बास्टर्ड बच्चे का क्या कसूर है कि वो बास्टर्ड पैदा हुआ? ठीक है, उसका तो कोई कसूर नहीं है। और बात आगे से, अब सिंपल सी बात यह है कि वो बंदा अगर ये कहता है कि उसे हमें ये राइट नहीं है कि उस बच्चे की जिंदगी उससे छीन लें, हाँ, तो आपको ये राइट है कि उस लड़की की उससे छीन लें। दूसरी बात है कि ये मैं नहीं डिसाइड करूंगा कि हुँ, लड़की में बच्चा रखना है या बच्चा गिराना है। हुँ, ठीक हुँ, है, ये उसका डिसीजन है, क्योंकि जिंदगी मेरी बर्बाद नहीं होनी, आपकी नहीं होनी। जिंदगी हुँ, किसकी बर्बाद होनी है? उस लड़की की होनी है। और उस हुँ, बच्चे को वो कैसी लाइफ दे सकेगी?
हमें नहीं पता वो उसको कैसी लाइफ दे सकेगी। क्या वो पूरी जिंदगी फिर को मर्द ढूंढती रहेगी और उससे कोई शादी नहीं करेगा, उससे हमेशा टूटे फूटे मर्द मिलेंगे जो कि सब स्टैंडर्ड अब्यूसिव, और जिनको कोई अच्छी औरत कभी भी नहीं अपने साथ रखती। मतलब मैं उस औरत को बुरा नहीं कह रहा, बट कोई भी एक्सेप्ट नहीं करता फिर ऐसी औलाद को। नहीं, प्रॉब्लम लेकिन ये है कि हाँ, उस छोटे बच्चे की लाइफ कैसी होगी अगर हम ये आर्गुमेंट दें कि उसकी अच्छी लाइफ नहीं होगी, तो ये आर्गुमेंट तो हम ये तब भी दे सकते हैं कि जो लोग हैंडीकैप्ड होते हैं या स्पेशली डिफरेंटली एबल्ड होते हैं, उनकी भी लाइफ को इतनी अच्छी नहीं होती, क्या तो क्या हम उनको भी मार दें? नहीं उनकी भी हम ये लाइफ तो बात नहीं कर रहे ना। हम तो अभी देखें, हमें तो पता नहीं है उस बच्चे की लाइफ कैसी होगी, मगर हमें ये तो पता है कि इस लड़की की लाइफ इस बच्चे के आने से पहले अच्छी थी, अब आ जाएगा तो बुरी होगी। क्या ख्याल है? ये इस बात पे लेकिन हम एग्री कर लेकिन सकते हैं ना? हाँ, ये एग्री कर सकते हैं, लेकिन फिर भी हम उसके मार के क्यों उसको बचाएं? हम उसको यार ये डिसीजन मेरा नहीं है ना, ये डिसीजन उस लड़की का है ना। अगर उसे लगता है कि उसकी जिंदगी खराब होगी तो उसकी मर्जी है, वो गिरा दे। अगर उसे लगता है लेकिन कि वो संभाल सकती है तो वो भी उसकी मर्जी है, हम उसे सपोर्ट करेंगे। बात खत्म। मैं बस डेविल्स एडवोकेट बन रहा हूँ, लेकिन फिर भी वो हम्म। जान तो ले रही है ना, वो मार तो रही है ना किसी को, एक यार लिविंग ये ह्यूमन उसका बीइंग है को ना, मार रही ये है। उसका डिसीजन है ना, उसका डिसीजन है, मेरा तो नहीं है ना। वो जान अगर ले रही है तो अपनी जान बचाने के लिए, अगर वो एक ऐसे बच्चे को दुनिया में जो आया ही नहीं है जिसके, देखें डिपेंड, दुनिया किस पे डिपेंड कर रही है? उस बच्चे पे कर रही है कि उस औरत पे कर रही है? क्या क्या उस लड़की के ऊपर उसकी फैमिली, उसके पेरेंट्स, क्या उस वो लड़की का कैरियर डिपेंड कर रहा है उसके इस सिचुएशन पे या नहीं? बच्चे की क्या डिपेंडेंस है? सोचें जरा ध्यान से कि बच्चा तो अभी दुनिया में आया नहीं है, अगर वो नहीं भी आएगा तो क्या खो जाएगा उस बच्चे से? बच्चे की जिंदगी से कुछ माइनस होगा अगर अगर जिंदगी नहीं होगी तो? थोड़ा सा ये बात मुश्किल लगती है, मगर इसको इस एंगल से सोचें, लड़की की जिंदगी से क्या क्या माइनस हो जाएगा अगर वो बच्चा आ गया जिंदगी में? हाँ, मतलब एक तरीके से उसे पालना पड़ेगा, पोसना पड़ेगा, जब फिर उसे पालना जॉब पड़ेगा, करनी पड़ेगी। उसकी सारी फाइनेंस उसका तबाह, एजुकेशन ले रही है तो वो नहीं कर सकेगी पूरी जिंदगी, वो प्रॉपर तरीके से किसी के साथ रिलेशनशिप नहीं कर सकेगी, क्योंकि ये रियलिटी है। वही रिलीजन जो डिमांड करता है कि अबॉर्शन मत करो, वही रिलीजन ये सिखाता है कि ऐसी औरत को जूते मारो। ठीक है, तो ये सेल्फिश है बेसिकली, ये सेल्फिश है। ये चाहे बेन शपीरो हो या कोई भी ऐसा दूसरा राइट बेन विंगर शपीरो हो, भी बेन ये शपीरो भी ये सेल्फिश है। ये इसलिए एक औरत को उस जाल में फंसा रहे हैं ताकि इनकी रिलीजियस जो पोजीशन है वो बस जस्टिफाइड रहे। इससे ज्यादा इसमें हम्म कुछ भी नहीं है। इससे ज्यादा इसमें कुछ भी नहीं है। ये सिर्फ और सिर्फ उस लड़की के लिए जिंदगी उसकी मुश्किल कर रहे हैं। ये उस लड़की का राइट है। अगर वो अपनी जिंदगी, अगर वो समझती है कि वो उस बच्चे को पाल लेगी तो आई विल ऑलवेज सपोर्ट हर। अगर वो समझती है कि वो नहीं पालेगी, आई वुड नेवर जज हर। ये मेरी मेन बात है। ऑप्शन जो आप कह रहे हो ना कि आप प्रो चॉइस हो, मैं भी प्रो चॉइस हूँ। तो अब जैसे अभी बेगम ने मुझे बता दिया कि टॉर्च एक टेस्ट होता है जिसमें कुछ बीमारियां ऐसी होती हैं जो कि डिलीवरी के वक्त मां की जान ले सकती हैं। डिलीवरी के वक्त मां की जान ले सकती हैं, बच्चे की नहीं, मां की। कुछ नहीं, ऐसे लेकिन उसमें वो लोग बोलते हैं सुने कि तो सही अगर ना, हाँ सुने तो सही ना। तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, उस बच्चे को अबॉर्ट कर देते हैं उस वक्त पे। तो अब ये भी ठीक है। सिमिलर ही केस है कि वो बच्चा उस मां के लिए मुश्किलात पैदा करेगा। सही है। सिंगल मदर्स के लिए दुनिया में बहुत मुश्किलात हैं। वेस्ट में तो फिर गवर्नमेंट उनको सपोर्ट करती है, सोसाइटी फिर भी सपोर्ट नहीं करती, और हमारे यहाँ तो कोई बात ही नहीं है। और दूसरी बात है, सबसे ज्यादा अबॉर्शन कराता कौन है यूएस में? ये इवेंजेलिकल क्रिश्चियंस कराते हैं, क्योंकि ये अपनी बेटियों को ये भी नहीं सिखाते कि प्रोटेक्शन के साथ सेक्स कैसे करना है। ये अपनी बच्चियों को बताते ही नहीं है, ताकि वो सेक्स करें ना, उससे उसे डराते हैं। और जब वो सेक्स कर लेती है और प्रेग्नेंट हो जाती है तो फिर कहते हैं जी हम ये नहीं करेंगे। ये बात है। वो ये कहते हैं कि जैसे बच्चे का एक यूनिक डीएनए होता है, बच्चे का एक हार्ट बीट होती है, बच्चे के लंग्स होते हैं, बच्चे के ये होते हैं, तो वो भी एक हमारे जैसा लिविंग ह्यूमन बीइंग है, उसकी भी उतने ही राइट्स हैं जितने हमारे राइट्स हैं, तो आप उनको कैसे मार सकते हो? वो ये तर्क देते हैं। हाँ मगर वो देते रहे ना। प्रॉब्लम ये है कि लॉजिकली सोचना पड़ेगा ना। जब तक आप इस चीज को सिन से जोड़ के रखेंगे तब तक आपको ऐसा ही लगेगा कि ये गलत है। मगर हम इधर, ये आइडियल सिचुएशन नहीं है, दिस इज नॉट एन आइडियल सिचुएशन। आप आइडियलिज्म उस सिचुएशन में डिमांड कर रहे हैं जो आइडियल सिचुएशन है ही नहीं है। एक लड़की अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई है, और अब सिचुएशन तो आइडियल नहीं है कि एक लड़की अनवांटेड प्रेग्नेंट हो गई है। अब आप आइडियलिज्म उधर कर रहे हैं डिमांड के, अब उस बच्ची को क्या किया जाएगा, अब उस बच्ची को, इस बच्चे का बोझ उठाना पड़ेगा। अब प्रॉब्लम यह है कि
यही रिलीजन, चाहे इस्लाम हो, चाहे क्रिश्चियनिटी हो, चाहे कोई भी हो, ये तो इतने बुरे रहे हैं। देखें, यहूदियत, इस्लाम इतने बुरे रहे हैं कि अगर लड़की ने ज़िना कर लिया, वो प्रेग्नेंट हुई या नहीं हुई, आप उसे संसार कर सकते हैं, आप उसे जिंदा जला सकते हैं। कोई आपके मजहब से निकल गया, आप उसे जिंदा जला सकते हैं, आप स्लेव खरीद सकते हैं। वही क्रिश्चियंस थे जो एक, आपको पता है, जो सबसे ज्यादा मैटरनिटी के अंदर जो एक्सपेरिमेंट्स हुए थे, वो एक अफ्रीकन स्लेव थी, खातून, और उसके ऊपर को 16 ऑपरेशंस किए गए थे। मुझे अब सही याद नहीं है, अगर किसी को ज़हन में है तो याद करें। उस औरत के ऊपर अबॉर्शंस भी प्रोवाइड किए गए थे, सब कुछ किया गया था। और तब इन मजहबी लोगों ने कभी भी उस औरत की या उन बच्चों की या उस औरत को जितना, यार वो उस दौर में एनेस्थीसिया भी नहीं था, 19th सेंचुरी की बात है, सही है। और ये लोग उसको जस्टिफाई करते रहे हैं। आज भी वही एंटी अबॉर्शन वाइट सुप्रीमसिस्ट, क्रिश्चियन वाइट सुप्रीमसिस्ट जितने भी हैं, वो आज भी स्लेवरी को जस्टिफाई करते हुए नजर आते हैं। अगर ब्लैक लाइव्स मैटर वाले जाके चंद ऐसे प्रो स्लेवरी लोगों के मुजस्मे उतार दें तो इनके लिए इज्जत और बेइज्जती का मसला बन जाता है। गन वायलेंस को ये आज भी जस्टिफाई करते हैं। गन्स बैन नहीं कर देंगे ये, मगर ये अबॉर्शन के ऊपर बैन करना चाहेंगे। क्यों? गन्स लोगों की ज्यादा जान लेती हैं या ज्यादा अबॉर्शन होते हैं? ये सुना है मैंने, ये ठीक है, मतलब ये लोग बात करेंगे ह्यूमैनिटी की। ये जो क्रिश्चियंस हैं, एवेंजेलिकल क्रिश्चियंस, ये इंतहाई बेगैरत सैडिस्ट लोग हैं। जितना जज ये दूसरे को करते हैं, उतना मैंने कम लोग, उतना मुसलमान नहीं करते जितना जज ये लोगों को करते हैं इन सम वेज। ठीक है, इतने ये बेगैरत है एवेंजेलिकल क्रिश्चियन। तो मैं तो इनके अंदर घुस के निकला हूं। मैं तो इनको जानता हूं अच्छे तरीके से कि इनके अपने काले करतूत क्या क्या हैं। चर्चों में चाहे कैथोलिक्स हो, वो बच्चों को रेप करते हुए हर तरफ नजर आएंगे। और यही आपको ये भी पता है कि कई केसेस ऐसे भी मशहूर हैं, जरा गूगल करके देखना। प्रीस्ट से लड़की प्रेग्नेंट हो गई और जाके उसकी अबॉर्शन करा रहा था, वो मर गई लड़की, प्रीस्ट से, कैथोलिक प्रीस्ट से। ठीक है, तो ये सारे काम इन्होंने किए हुए हैं। वैसे कि एंटी अबॉर्शन अपनी जब लुंगी बचाने की बात आती है तो तब लड़कियों को ये अबॉर्ट कराते फिरते हैं। तो ये तभी ऐसे बड़ा मॉरल स्टैंड लेते हैं कि हम प्रो लाइफ हैं, हम लाइफ बचा रहे हैं, हम लाइफ मरने नहीं दे रहे हैं। तो और होगा क्या, ये अबॉर्शन बैन कर दें, इलीगल अबॉर्शन होंगे। लड़कियां खुद खा लेती हैं दवाइयां अबॉर्शन के लिए। अब मुझे बताएं, जो लड़की खुद जो अबॉर्शन के लिए खा रही है, वो उस बच्चे की जिंदगी नहीं, अपनी जिंदगी भी खतरे में डाल रही है। आप लोग इस प्रॉब्लम को हल नहीं करना चाहते। अबॉर्शन रुकेगा नहीं, अबॉर्शन कभी भी नहीं रुकेगा। ये पाकिस्तान में नहीं होते क्या? पाकिस्तान में कितने अताई डॉक्टर अबॉर्शन करते हैं लड़कियों के, क्या हाल होता है। तो ये मैं समझता हूं कि ये ऐसे मसले हैं जिनका लीगल ऑप्शन हमेशा खुला होना चाहिए, ताकि मजीद जिंदगियों को नुकसान ना हो, लड़कियों की जिंदगियां बर्बाद ना हो, लड़कों की जिंदगियां बर्बाद ना हो, सोसाइटी ओवरऑल खराब ना हो। जो लड़की ये समझती है, जिसमें जुर्रत है, जो कर सकती है, किसी बच्चे को अकेले पाल सकती है, उसको मेरा सलाम है। ठीक है, मगर जो अगर वो अबॉर्शन कराना चाहती है, आई वुड ऑलवेज सपोर्ट हर, क्योंकि उसका डिसीजन है, मेरा नहीं है। महलीज आई है, मे बी शी वांट्स टू से समथिंग हियर। हेलो, हाय गालिब, हाउ आर यू? मैं ठीक, आप कैसे हैं? हाय शर्मा जी, मैं सुन रही थी आपकी बातें। तो मैं खुद एक सिंगल मदर हूँ, और जब मैं प्रेग्नेंट थी तो मुझ पे काफी जोर था कि मैं अबॉर्शन करवा लूं, काफी लोगों का, मगर जब मैं गई थी, यानी मुझे पता था कि मैं बच्चा जब पैदा करूंगी तो आई एम गोइंग टू बी अ सिंगल मॉम, क्योंकि मुझे ऑलरेडी पता था कि देने तो कुछ टेक नहीं करनी है, तो पूरी रिस्पॉन्सिबिलिटी मेरे ही सर पे आनी थी। मुझे खुद नहीं पता था कि मैंने रखना है नहीं रखना है, बट आई गेव माई सेल्फ सम टाइम, और मुझे उन्होंने कहा था कि 3 महीने तक आपके पास टाइम है, उसके बाद ये लोग अबॉर्शन नहीं करते यहाँ पे। तो जब मैं अल्ट्रासाउंड के लिए गई हूँ, एंड आई हर्ड द हार्ट बीट एंड एवरीथिंग, तो मेरे खुद ही यानी वो था कि नहीं, आई कैन नॉट डू इट माई सेल्फ। मगर हैविंग बीन सेड दैट, एज अ सिंगल मदर, एक बच्ची को पालने के लिए आई हैव हैड टू सैक्रिफाइस एवरीथिंग, मेरा करियर, मेरा टाइम, मेरे फ्रेंड्स, एवरीथिंग। फाइनेंशियली मुझे बहुत बड़ा हिट हुआ है। आई हैव नॉट बीन बैक ऑन माई फीट जैसे मैं पहले थी, और जो बंदा है उसका तो कोई कंट्रीब्यूशन नहीं है, नथिंग, राइट? He never even gives you a penny. He has never given you a penny. जो आपने मुझे बताया हुआ है।
हाँ, नॉट अ पेनी, नॉट के कोई ये सपोर्ट के बच्ची को देखना या कुछ नहीं, मैं संभालती हूँ, मैं अपना किस तरह से जॉब करूँ, ये भी नहीं पूछना कि बच्ची जिंदा भी है, खा भी रही है, ये है वो, नथिंग। तो ऐसे बहुत सारे केसेस होते हैं लड़कियों के साथ। अब मैं ये कहती हूँ कि देखिए, अगर मेरे पास तो उस वक्त घर था, आई वॉज एबल टू टेक केयर ऑफ माई चाइल्ड, मगर अगर मैं ऐसे सिचुएशन में होती जहाँ पे मेरे पास जॉब नहीं है, ना मेरे पास खुद के पास पैसा है, अपने आप को खिलाने का पैसा नहीं है, और मैं प्रेग्नेंट हो जाती हूँ, और हमेशा जरूरी ये नहीं होता है कि आप वन नाइट स्टैंड कर रहे हो या इस तरह कर रहे हो, देयर इज मेनी केसेस वेयर यू गेट प्रेग्नेंट, ठीक है ना। लड़कियों के साथ रिलेशनशिप्स में होते हैं बंदे, और जब प्रेग्नेंट हो जाती हैं तो फिर वो गायब हो जाते हैं। सो एट दैट टाइम वो बंदी क्या करे, या वो बच्चा पैदा करे और वो बच्चा भी उस पे फिर सफर करेगा बाद में, ठीक है ना। तो वो बच्चे को आप पहले वो कर दो या आप उसको बाद में सफर करवाओगे। एक पैदा हुआ बच्चा भूख से बिलखते बिलखते मर जाए, आप वो ज्यादा प्रेफर करते हो या उसको पेट में अबॉर्ट करना प्रेफर करते हो आप? पाकिस्तान में आप देखो कितने बच्चे भूखे बिलखते रहते हैं, अफ्रीका में देख लो बच्चे भूखे बिलखते मर रहे हैं भूख से, वो इन लोगों को पसंद है। और वैसे अगर अबॉर्ट करवा लोगे तो इनको प्रॉब्लम होती है। अब यहाँ पे पॉवर्टी में, यहाँ पे आप देखोगे जो लो इनकम एरियाज होते हैं वहां पे बच्चे वगैरह होते हैं, वो बच्चा पैदा होगा, सिंगल मदर होगी, बाप का वो है, वो सारी चीजें भी उस बच्चे के बचपन में अफेक्ट करती हैं। सम ऑफ दीज साइको किलर्स और ये सारे जो पेडोफाइल ये सब निकलते हैं, दे ऑल हैव द हिस्ट्री बिहाइंड ऑल दिस स्टफ, ठीक है ना। सो आप क्या प्रिफर करते हो कि उसको पहले ही इसी तरीके से अबॉर्ट कर दिया जाए, या वो बच्चा बड़ा होकर एक कोई सीरियल किलर बने या कोई कुछ और बने? वी डोंट नो व्हाट गोइंग टू हैपन टू दैट चाइल्ड। तो जो भी औरत है वो अपनी सिचुएशन ज्यादा बेहतर समझती है। आई एम अगेंस्ट यूजिंग अबॉर्शन एज अ बर्थ कंट्रोल, क्योंकि चंद औरतें करती हैं कि वो बर्थ कंट्रोल यूज नहीं करती हैं, दे गो एंड डू देमसेल्व्स। मगर अगर आपकी सिचुएशन ऐसी है जहां आप बच्चे को नहीं देख सकते हो, उसको नहीं प्रोवाइड कर सकोगे, और आप जानते हो इस चीज को, then it is better for that child to be aborted than brought in this world and suffer. दूसरी बात ये कि आजकल आपको ये भी पता चल जाता है कि आपके बच्चे को डाउन सिंड्रोम है कि नहीं है जब आप अपने अल्ट्रासाउंड करवाते हो। डाउन सिंड्रोम वाले बच्चे, आई लव देम, मगर उनकी टेक केयर करना और उनकी लाइफ बहुत बेस्ट नहीं होती है, दे कैन नॉट लिव देयर लाइफ टू द फुलेस्ट। तो बहुत सारे लोग वहां पे भी अबॉर्शन करवा लेते हैं। अब आगे चल के वी माइट इवन बी एबल टू डिटेक्ट अदर डिजीजेस इन किड्स। अब आप क्या चाहोगे कि वो बच्चा पैदा हो उस डिजीज के साथ यानी लड़ के तड़प तड़प के मरे, या आप उसको पहले ही अबॉर्ट कर दो? सो देयर इज अ लॉट ऑफ केसेस। अब ये जो इन लोगों ने किया है टेक्सास में, आई एम वेरी मच अगेंस्ट। टेक्सास में आपको पता नहीं चलता कि आप प्रेग्नेंट हो कि नहीं हो, यू डोंट इवन नो। और आप कैसे कह सकते हो कि इंसेस्ट और रेप वाले केसेस आप वो बच्चा रखो, वो बच्चा पैदा होगा, आपको वो चीज हमेशा याद रहेगी, आपके सामने रहेगी वो चीज। How can, I don't know how these people can go through it. तो ये बात है महलीज को, तो भाई मैं आई कैन टेल यू महलीज इज ब्रेव, मेरे से ज्यादा दलेर है, मेरे से ज्यादा हिम्मत वाली है महलीज, ठीक है। आप जितने लोग बैठे सुन रहे हैं ना, इनसे बहुत ज्यादा हिम्मत वाली है। व्हाट शी इज डूइंग इज हैट्स ऑफ टू हर। मगर कोई खातून अगर ये भी डिसाइड करती है कि उसने अपना बच्चा नहीं रखना, इट्स हर डिसीजन, आई एम नो वन टू से एनीथिंग अबाउट दैट। उसकी बात है, उस खातून की बात है, मेरी नहीं है, ठीक है। तो मेरा ख्याल है शर्मा जी हम आगे चलते हैं, ठीक है। हाँ चलिए। एक पॉइंट मैं और आपको मेंशन कर दूं, वालिब आप जो कह रहे थे, आपसे याद में भी बात करनी है महलीज, इसलिए अच्छा एक सेकंड, तो ये पॉइंट निकल जाएगा दिमाग से कि यही लोग जो अबॉर्शन के खिलाफ है ना, जब एक सिंगल मदर पैदा कर लेती है ना, चाहे हमारे वहां के हो या यहाँ गोरे हो, तो सबसे पहले कहते हैं देखो सिंगल मदर है। सबसे पहले हम लोग सिंगल मदर को एक वो टाइटल दिया हुआ है, एक वो यानी स्टेरियोटाइपिकल है कि ये तो बस पैसे पैसे खींच रही होगी, घर में बैठ के अय्याशी कर रही होगी, बच्चों को देखती नहीं होगी। ये हमारा एक टैबू बना दिया है इन्होंने। तो सबसे पहले यानी बच्चा भी हम पालें, पैदा भी हम करें, उसका ध्यान भी हम रखें, और नाम को भी हमें बदनाम भी हमको करेंगे पे साथ में। और अगर हम गिरा देते हैं तो भी हम पे चढ़ जाते हैं ये लोग। तो कोई किसी पल चैन नहीं औरत को। ठीक है, चले शर्मा जी, थैंक यू, सही है, फिर करेंगे बात। जाने से पहले मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और घंटी का बटन दबाकर ऑल नोटिफिकेशंस ऑन कर लें, ताकि इस चैनल पर होने वाली लाइव स्ट्रीम्स और वीडियोस आपसे मिस ना हो। मेरे काम और मुझे सपोर्ट करने का बेहतरीन तरीका पेट्रियन है। आप पेट्रियन पर चैनल के मेंबर बन सकते हैं। पेट्रियन का लिंक इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद है।